राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर में आप सभी नगरवासियों ग्रामवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी संस्था जो कि पिछले 10 वर्षों से गरीब बेबस बेसहारा वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें आप सभी नगरवासियों के ग्रामवासियों के सहयोग से संध्याकालीन बेला में प्रतिदिन भोजन उपलब्ध आप सभी नगरवासियों के सहयोग से कराती है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी संस्था है जो कि बिना किसी शासन की मदद से पिछले 10 वर्षों से आप सभी नगरवासियों ग्रामवासियों के सहयोग से इन गरीबों को भोजन उपलब्ध करा रही है। आप जैसे दानदाता इस शहर में रहते हैं जो कि इन गरीबों को प्रतिदिन भोजन करा रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कहते हैं नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावका न चैनम किले दयन तापु न सोष्यति मारुता। बहुत ही अच्छा कार्य, यह कार्य उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। मित्रों, ऐसे ही आप सहयोग करते रहिए और समय समय पर इन गरीब बेबस बेसहारा बेघर लोगों की सुध लेते रहिए। कहते हैं कि परमात्मा ने जिसे मन दिया है उसे धन नहीं दिया और जिसे धन दिया है उसे मन नहीं दिया। तो मित्रों, अपने मन में ऐसी धारणा रखें कि यदि हमें परमात्मा ने भरपूर धन दिया है तो उस धन का हम सदुपयोग करें, उस धन को सद्कार्यों में अच्छे कार्यों में लगाएं। क्योंकि कहते हैं यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो वो परमपिता परमात्मा, वो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। आज जो कुछ भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है तो हमारे पूर्व जन्मों में किए गए पुण्यों के प्रभाव से यहाँ पर हमें ये संपत्ति प्राप्त हुई है। और यदि संपत्ति प्राप्त हुई है तो संपत्ति का सदुपयोग गरीबों की सेवा में लगाएं, भागवत कथा में लगाएं, यज्ञों में लगाएं, मंदिरों में लगाएं। तो ऐसे जनहित के लोक कल्याणी कार्य यदि हमारे द्वारा जीवन में किए जाएंगे तो परमपिता परमात्मा हमें सद्गति प्रदान करेंगे। हमारे पितर जो हैं वे हमें आशीर्वाद देंगे। क्योंकि कहते हैं कि बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। यदि पुत्र होता है तो वह अपने पिता के द्वारा किए गए सत्कर्मों धर्म के द्वारा वह बढ़ता है। और यदि हम खेती करते हैं और यदि हम उस खेती में अपना कर्म नहीं करेंगे तो वह खेती भी हमें लाभ नहीं देगी। हमें उस खेती की रखवाली करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा है कि मनुष्य को यहाँ पर जन्म दिया गया है तो मनुष्य की जो है केवल कर्म करने पर आसक्ति होना चाहिए। मनुष्य कर्म करे, फल देने वाला भगवान है। तो ऐसा ईश्वर को सर्वोपरि मान करके अपने मानव धर्म को चरितार्थ करते हुए अपने मनुष्य होने का प्रमाण प्रत्येक प्राणी को देना चाहिए। क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। जिसके पास मानवता है वही सच्चा मानव है और जिसके पास मानवता नहीं वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन है कि मानवता के कार्य करते रहिए और अपने मनुष्य कहलाने को सार्थक कीजिए। मित्रों, धन सभी के पास होता है लेकिन उसको खर्च करने की जो मन होता है वह ईश्वर किसी किसी में ही देता है। इसलिए ईश्वर से मन लगाइए, अपने धन को सद्कार्यों में खर्च कीजिए। परमपिता परमात्मा आपको सद्बुद्धि दें और आपका जो कार्य है वह सद्मार्गों में, आपका जो धन है वह सद्मार्गों में लगे, सही दिशा में आपके धन का उपयोग हो। तो यही हम आपसे शुभकामना करते हैं कि आपके द्वारा दिया हुआ जो धन है वह सही दिशा में यदि आप लगाते हैं तो आपके धन की सद्गति हो जाएगी। आपके जो संतान है वह भी सही दिशा में कार्य करेगी। तो इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन है, बार बार आग्रह है कि आपके द्वारा जो भी दान पुण्य किया जाता है राम रहीम रोटी बैंक उसे ऐसे जनहित के कार्यों में लगा देती है। तो आइए और राम रहीम रोटी बैंक के सम्माननीय सदस्य बनिए। वैसे तो सुहागपुर नगर जो है यहाँ पर रहने वाला हर नागरिक
नागरिक जो है वह राम रहीम रोटी बैंक का सदस्य ही है, क्योंकि यहाँ पर यह जो कार्य चल रहा है यह आप सभी के सहयोग से ही चलता है। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा हमें जब कुछ देते हैं तो हमें भी अपने जो दान धन होता है उसमें से 10वां अंश दान करने का अधिकार होता है। इसलिए अपने 10वें अंश को दान कीजिए। आपके पास जो भी धन संपत्ति होती है उसमें से 10वां अंश दान करने का आपको अधिकार है। तो अपने 10वें अंश का दान कीजिए और इन दीनहीन बेसहारा बेबस लाचार मनुष्यों की सेवा कीजिए, क्योंकि भगवान सभी से यही कहते हैं कि मैं दीनहीन जनों के साथ में और उनके हृदय में निवास करता हूँ। इसलिए जो भी इनकी सहायता करता है वह मेरी सच्ची भक्ति करता है। तो आइए और इन गरीबों, इन लाचार बेबस बेसहारा लोगों की मदद कीजिए और इनकी मदद करके अपने मानव होने का जो है परिचय दीजिए। यहाँ पर राम रहीम रोटी बैंक नाम का हमारा जो चैनल चलता है उस चैनल के नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में गूगल पे, फ़ोन पे, अकाउंट पे नंबर दिया हुआ है। मित्रों, आपके द्वारा दी हुई दान राशि इन गरीबों के भोजन में यहाँ पर खर्च की जाती है। समय समय पर इन गरीबों के लिए वस्त्रों की, गर्म वस्त्रों की व्यवस्था की जाती है और कहीं ना कहीं इन सारी व्यवस्थाओं में हमारे संपूर्ण नगर का ही सहयोग है। संपूर्ण नगर का सहयोग ऐसे है जैसे कि ये भैया यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, यहाँ पर ये चावल रखे हुए हैं, तो इस चावल में लाखों दाने हैं। इन लाखों दानों में कहीं ना कहीं हमारे नगर के प्रत्येक व्यक्ति का अंशदान शामिल है। तो ऐसे आप सभी संपूर्ण नगरवासी इस राम रहीम रोटी बैंक के सदस्य हुए तो आइए और भी लोगों को यहाँ पर आने के लिए प्रेरित करें। आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, जन्मदिन का कार्यक्रम होता है, वैवाहिक कार्यक्रम होता है, वैवाहिक वर्षगांठ होती है, तो ऐसे अवसर पर अवश्य ही आइए। आज हमारे राम रहीम रोटी बैंक में आप श्री पधारे हैं। ग्राम लांघा बमोहरी से कृषक श्री मुकेश नागवंशी जी की माताजी स्वर्गीय श्रीमती गणेशिया बाई नागवंशी जी की आज 13वीं का कार्यक्रम था। 13वीं के संपूर्ण कार्यक्रमों को आपने वैदिक विधान से संपन्न कराया और उसके उपरांत आप यहाँ पर संध्याकालीन बेला में ज़रूरतमंद गरीबों, बेबस बेसहारा लोगों को स्वादिष्ट भोजन लेकर के आप यहाँ पर समस्त पारिवारिक जनों के साथ में आप यहाँ पर पधारे। आपके साथ में हैं भैया सौरभ नागवंशी जी, विवेक नागवंशी जी नाती, गौरव बारसिया, सचिन बारसिया, जितेंद्र पठारिया, ब्रजेश बेलवंशी जी। तो आप सभी यहाँ पर पधारे। हम परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि परमपिता आपकी जो दादी जी थीं, माता जी थीं गणेशिया बाई नागवंशी जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उन्हें सद्गति प्रदान करे और आपके द्वारा भी हमें वर्ष में 2-4 बार यहाँ पर सहयोग प्राप्त होता है और हम परमात्मा से यही विनय करते हैं कि आपके द्वारा जनहित के ऐसे लोक कल्याणी कार्य हमेशा किए जाएं और अन्य लोगों को भी आप प्रेरित करें, उत्साहित करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारा यही धर्म बनता है कि हमारे द्वारा जनहित के लोक कल्याणी कार्य किए जाएं। बेटा आपका नाम? माय नेम इज सचिन। हम सब ऐसा ही कहना चाहते। आपका नाम? गौरव बारसिया। गौरव बारसिया जी, आप आज यहाँ पर राम रहीम रोटी बैंक में आए हैं। आप क्या कार्यक्रम था घर में, आप यहाँ पर इन गरीबों को भोजन कराने के लिए आए? हमारी नानी जी की रसोई थी। क्या नाम था उनका? श्रीमती गणेशिया बाई नागवंशी जी। उनकी आज रसोई थी जी। तो आज रसोई के अवसर पर आप यहाँ क्यों पधारे? यहाँ पर गरीबों को खाना खिलाने के लिए, भोजन कराने के लिए आप यहाँ पर आए। आपको यहाँ पर आकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सहयोगपूर्ण रहा जी। आप राम रहीम रोटी बैंक के विषय में
जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ और सहयोग करें? यहाँ पर आएँ और सहयोग करें और जितना हो सके उतना सहयोग दें, क्योंकि ये संस्था जनहित का कार्य कर रही है, जी तो ऐसे काम नगर में होना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया हमारे गौरव बारसिया जी के द्वारा। बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया कि इनके द्वारा कहा गया कि राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी संस्था है कि जो जनहित के कार्य करती चली आ रही है। हम आपको बता दें कि ये जो संस्था है राम रहीम रोटी बैंक, ये पिछले 10 वर्षों से जनहित का कार्य कर रही है। कोरोना काल के समय पर भी यहाँ पर जिस समय हमारे देश में ये कोरोना नाम की महामारी आई, तो उस समय पर भी राम रहीम रोटी बैंक जीवित थी और जीवित होने के साथ साथ इन गरीबों, इन बेबस, इन बेसहारा लोगों के लिए ऐसे जनहित के कार्य करती रही। इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हमको कोरोना नाम की बीमारी लग जाएगी। बस इनका केवल एकमात्र ध्येय यही था कि इन गरीबों को भोजन मिले, और भोजन के साथ साथ जो भी सुविधा थी ये आप सभी नगरवासियों के द्वारा मुहैया कराई गई। इसमें आप सभी का बहुत बहुत योगदान रहा। हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि आइए और अधिक से अधिक संख्या में राम रहीम रोटी बैंक से जुड़िए। जैसे कि आज हमारे लांघा बमोरी निवासी जो नागवंशी परिवार में उनकी बुजुर्ग माताजी की 13वीं का उन्होंने कार्यक्रम किया, और इसके उपरांत गरीबों के लिए स्वादिष्ट पकवान लेकर के आए। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक का गूगल पे अकाउंट पे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सीधा अपनी राशि हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रसीद कटवा सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो सहजता से प्राप्त हो सकें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय जय श्री राम।